हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल में एक सेल्स रिपोर्ट के बारे में, जिसमें हमारे पास कुछ आइटम्स दिए हुए हैं और इनकी डेट और कॉस्ट दी हुई है। इसमें हमें सीखना है कि हम कितने आइटम्स को परचेज कर रहे हैं या फिर हम कितने आइटम्स इसमें कौन कौन से हैं, जैसे कि हाउ मेनी ब्रेक्स, विंडो और टायर्स। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। साथ ही साथ हम बहुत सारे और भी कई चीज़ें सीखेंगे, जैसे हाईलाइट कैसे करते हैं या फिर वी लुकअप, एच लुकअप का यूज कैसे करते हैं। इस असाइनमेंट में हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी आइटम्स। तो हमें काउंट करके गिन बताना है कि इस लिस्ट में कितने आइटम्स हैं टोटल। तो यहां पे हम लिख लेते हैं टोटल आइटम, और इसके सामने हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल COUNT ए, काउंट ए। उसके बाद फॉर्मूले के बाद हम यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ आइटम से नीचे तक ड्रैग करेंगे, और उसके बाद ये सिलेक्ट हो जाने के बाद हम फॉर्मूले को एंटर करेंगे और ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। टोटल हमारे पास 19 आइटम हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हाउ मेनी ब्रेक्स, विंडो एंड टायर्स हैव बीन बॉट। अब यहाँ पे हमको अलग अलग काउंट करके बताना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, उन सभी आइटम्स के नेम को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं जिनको हमें काउंट करना है। तो हमें काउंट करना है विंडो ब्रेक्स और टायर्स को। तो यहाँ पे हमने विंडो ब्रेक्स और टायर को कॉपी कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल काउंट इफ, और उसके बाद इसमें सबसे पहले हमें रेंज सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे रेंज आइटम के नाम को, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हमारी जो क्राइटेरिया है उसे हम बताएंगे कि हमें गिनना क्या है, विंडो ब्रेक्स या टायर। तो हम सबसे पहले विंडो को गिनेंगे, तो यहाँ पे हम विंडो को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद हम फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर लेंगे नीचे तक। तो हमारे पास विंडो 5 है, ब्रेक्स 3 है और टायर 4 है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हाउ मेनी आइटम्स कॉस्ट 1000। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें लिख लेना होगा ग्रेटर देन, यानी कि 1000 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000। और यहाँ पे इसके सामने हमें फॉर्मूला लगाना होगा। इसमें हम फॉर्मूला जो लगाने वाले हैं वो लगाने वाले काउंट इफ का, यानी कि हमको क्राइटेरिया और रेंज दोनों सेलेक्ट करनी होगी। तो सबसे पहले हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, तो कॉस्ट को हमें सेलेक्ट करना है। तो ये हमारी हो गई कॉस्ट की रेंज। उसके बाद हम कॉमा प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो है ग्रेटर देन 1000। आप चाहें तो यहाँ पे लिखकर सेलेक्ट कर सकते हैं, या दूसरा तरीका है आप मैनुअली यहाँ पे टाइप कर सकते हैं ग्रेटर देन 1000, और फिर आप इन्वर्टेड कॉमा लगा के पैरेंथेसिस क्लोज कीजिए और एंटर कीजिए। ये आगे 12 आइटम। उसके बाद आपको काउंट करना है हाउ मेनी आइटम्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000। तो आप फिर से फॉर्मूला लगाएंगे काउंट इफ का। उसके बाद आपको रेंज सेलेक्ट करनी है, फिर से वही कॉस्ट, कॉमा प्रेस करना है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेंगे। इस बार मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, टाइप नहीं करूंगा, और एंटर प्रेस कर देंगे। ये आपका 16 आइटम ऐसे हैं जो ग्रेटर देन 1000 या इक्वल टू 1000 है। देखिए, अगर आपको ग्रेटर देन गिनना था तो यहाँ पे केवल और केवल 12 आइटम थे, और अगर आपको इक्वल टू और ग्रेटर देन गिनना है तो इसमें 16 आइटम है। अगला सवाल देख लेते हैं। हाईलाइट टायर आइटम्स एंड 500 बिटवीन 2000 कॉस्ट। यानी कि आपको गिनना है हाईलाइट करना है ऐसे आइटम्स को जो टायर खरीदे गए हैं 500 से 2000 के बीच में। यानी कि आपको टायर को हाईलाइट करना है जो 500 से 2000 के बीच में हो। तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आएंगे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और क्लिक करेंगे हाईलाइट सेल्स रूल्स में, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे टेक्स्ट दैट कंटेन्स पे। अब यहाँ पे आपको टाइप करना है टायर और ओके कर देना है। यहाँ पे सारे टायर के आइटम हाईलाइट हो गए हैं जो 500 से 2000 के बीच में खरीदे गए हैं। आप देखेंगे यहाँ पे टायर 2000 का है, और यहाँ पे टायर 1200 का है, और यहाँ पे 1500 का, यहाँ पे 2000 का, ऐसे ही आप यहाँ 1500 का है। यानी कि सभी टायर्स हाईलाइट हो गए जहां जहां टायर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है आइटम कॉलम्स 15, 18 एंड 20 आइटम्स नेम। यानी कि हमको यहाँ पे ढूंढ के बताना है कि 15 नंबर पे, 18 नंबर पे और 20 नंबर पे कौन कौन से आइटम्स हैं। तो उसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, सीरियल नंबर टाइप कर लेते हैं, और सीरियल नंबर टाइप हो जाने के बाद
यहाँ पे हम 1 2 लिखेंगे, 1 2, और ये हम लिखेंगे नीचे तक जहाँ तक हमारे पास आइटम है। ये हमारे पास आ गई सीरियल नंबर, और उसके बाद हम इसे भी फॉर्मेट कर देंगे। तो इसकी फॉर्मेटिंग को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम बॉर्डर लगा देते हैं। ये पूरा सिलेक्ट करके बॉर्डर लगाने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे और ये ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे, ये बॉर्डर लग गई। उसके बाद यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना है 15 18 और 20 आइटम्स के नेम के लिए। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 15 18, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास 20 नंबर पे कोई आइटम नहीं है, तो हम यहाँ पे 20 को ड्रॉप कर दे रहे हैं। और यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे बी लुकअप का, इक्वल बी लुकअप। उसके बाद यहाँ पे लुकअप वैल्यू हमारे पास है 15, कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टेबल अरे सेलेक्ट करना है, तो टेबल अरे हमारे पास ये दोनों आइटम्स को लेकर हो जाएगा। फिर हम कॉमा लगाएंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर लिखना है। कॉलम इंडेक्स नंबर हमारे पास आइटम को बताना है 15 नंबर पे कौन है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे और फिर हम 0 प्रेस करेंगे, जिससे हमारे पास 15 नंबर पे कौन सा आइटम है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये आ गई विंडो। उसके बाद हम फॉर्मूले को नीचे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये आ गया 18 नंबर पे टायर। अब देख रहे हैं लास्ट क्वेश्चन हमारे पास जो बचा हुआ है वो द टोटल कॉस्ट ऑफ विंडो एंड ब्रेक्स, यानी कि हमें जोड़कर बताना है कि विंडो और ब्रेक्स को कितने रुपए में खरीदा गया। जितनी विंडोज और ब्रेक्स है सिर्फ उनका कॉस्ट हमें जोड़ के बताना है। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला जो लगाना है वो लगाना है सम इफ का। तो यहाँ लिखेंगे इक्वल SUM सम इफ, और यहाँ पे हम सबसे पहले रेंज सेलेक्ट करेंगे, तो हमारे पास आइटम से लेकर कॉस्ट तक की रेंज होगी। फिर हम कॉमा प्रेस करेंगे। अब क्राइटेरिया में हमें क्या गिनना है, तो हम यहाँ पे विंडो सेलेक्ट लिख लेंगे या सिलेक्ट कर लेंगे। तो विंडो में यहाँ से सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद हमें सम रेंज देनी है, तो सम रेंज हमें कॉस्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज करके और एंटर करेंगे। तो ये जो रेट आ गई है, मतलब जोड़ आया है टोटल, वो आया है विंडो का। तो यहाँ मैं बगल में विंडो लिख लेता हूँ, कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद हमें अगला सवाल इसी में है, विंडो के साथ साथ हमें ब्रेक्स को भी जोड़ के बताना है। तो मैं ब्रेक्स को भी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और ये फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये आ गई 2700 रुपीज़ ब्रेक्स की, यानी कि ब्रेक्स जो खरीदे गए उनका टोटल कॉस्ट 2700 रुपये है, और विंडो जो खरीदा गया वो 7300 रुपये। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7408731148 पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।